देखो, अनुपमा के एपिसोड के स्टार प्लस वालों की बात करूं तो उन्होंने एक प्रोमो लॉन्च किया जहां अनुपमा अपने सर पे इल्जाम ले रही, फिर बोले बस बच्चों के लिए बहुत कर दिया, अब नहीं। चाहे गलती तोशु ने की है या नहीं की हो, पर किसी का भी इल्जाम या किसी की भी गलतियां मैं नहीं ढूंढूंगी। इसलिए अनुपमा ने तोशु को जेल में डाल दिया क्योंकि तोशु ने बहुत बड़ा क्राइम किया था। क्राइम कर लो या चोरी बोल दो या धोखाबाजी बोल दो, वो तोशु की फितरत है। जहाँ पे तोशु एंड में कसम खा के बोलता है कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा माँ। आज के बाद नहीं करेगा मतलब ये कांड करके आया था। अब उसने क्या कांड किया है वो तो पता नहीं। पर एपिसोड के एंड में दिखा रहे हैं कि 8 मार्च यानी शिवरात्रि के दिन से तोशु जेल में दिखेगा। अब वनराज आया है तो वहां पे कुछ नए तमाशे तो होंगे, इवेंट भी चल रहा है तो बा भी आई है। डायलॉग बाजी और तमाशाबाजी मजेदार होंगी। एपिसोड की बात करें तो अनुपमा पहुंची तो वो लोग बातें कर रहे थे, बोला इतनी हंसने की क्या जरूरत है, मेरी बा ने कोई चौक तो नहीं मारा। जब उसने बोला कि मैं आर्मी वाला हूं तो बा ने सल्यूट किया ऐसे करके तो वो हंसने लगा। वरना बोले क्यों हंस रहे हो। बोला जब अनुपमा जी मिली उनको पता चला मैं आर्मी में, उन्होंने भी ऐसा ही सल्यूट किया था। वही बात मुझे याद आ गई, इसके लिए हंसी आ रही है और कुछ नहीं है। बोला आप गुजराती भी जानते हो। बोला हाँ बा, जैसी कृष्णा मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर अनुज की बात कर तो वो बेचारा पी रहा था शराब, ड्रिंक में नशे में था, गिर गया। फिर श्रुति का फोन आया, उसको फोन उठाया, वीडियो कॉल। श्रुति ने बोला यहाँ तो अंतिम संस्कार करने के लिए आई थी, जब पता चला तो उनकी बॉडी इतनी बुरी तरह से जल गई है कि मेरे को उनके शरीर का कोई अंग तक नसीब नहीं हुआ कि मैं जिसका अंतिम संस्कार कर पाऊं। पता है मैं यहाँ पे आई अनुज तो मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप ने शॉपिंग करके रखी थी शादी की सारी। उन्होंने एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए रिंग भी खरीदी थी तुम्हारे हिसाब से। तुम्हारे माँ बाप को जिनको मैं वॉइस मैसेज भेजती थी कि मैं ठीक हूँ, बात नहीं करती थी, मैं इग्नोर करती थी उनको। पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उनको देखने के लिए तरसूंगी, मिलने के लिए तरसूंगी, पर वो मुझे मिल नहीं पाएंगे। बस वही दोनों का 5-6 मिनट का इमोशनल। फिर अनुपमा बा ये बात है कि फाफड़ा नहीं फाफड़ा होता है, उस पर डिस्कशन चला क्योंकि परी जो है फाफड़े को फाफड़ी बोल रही, पता है कुछ बोल रही थी। फिर बोला अंग्रेज की बच्ची, ये बोला मेरे को गलती है ना कि दादू जी ने कहा। दादू मगर बात छोड़े तो मैं गलत को बात जब से आई है 7 टाइम रो चुकी है मुझे देख के और मुझे बार बार किसी कर रही है। अब बा मुझे छोड़ेगी तो मैं आपके पास आऊंगा ना। बा ने बोला ठीक है जा। बोला वैसे मैं आपको भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ, दादी ने मुझे सबके बारे में बताया। बोला फिर क्या दादी ने बुराई की। बोला ना ना दादी कभी बुराई नहीं करती, दादी बहुत अच्छी है, सबके बारे में अच्छी अच्छी चीजें दादी ने बताई मुझे। ऐसे करके बस बोला। अनुपमा ने बोला कैसी है समर का बेटा, कैसा है समर, जैसा ही तोहफा नहीं है क्या, क्या है, सब लोग घर में कैसे हैं, और पाखी पाखी का क्या हालचाल है। पाखी का हालचाल। फिर वहां पे देखा कि वनराज की तरफ देख रही थी, वनराज बाग की तरफ देख रहा था। अनुपमा समझ गई यहाँ पे कुछ लोचा है। हाँ पर इससे पहले वो अनुपमा का डायलॉग था जहाँ पे वो जयदीप बाहर गया चाय कॉफी पीने के बाद, तो उसको छोड़ के आई अनुपमा। जब छोड़ के अंदर आई बोला इतनी देर थोड़ी देर और बातें कर लेती तुम उसके साथ। बोला मेरी मर्जी, मैं मेरे बॉस के साथ 1 घंटा बात करूं या 2 घंटे बात करूं, अंदर जाके बात करूं या बाहर जाके बात करूं, या रात को बात करूं या सुबह में बात करूं, वैसे करूं या वैसे करूं, ये करूं या वो करूं, आपको उससे क्या। मैं अमेरिका में घूमूं फिरूं, ये करूं वो करूं ये करूं, आपको उससे क्या। आए हुए आपको यहाँ पे 5 घंटे तक नहीं हुए, मिले हुए 5 मिनट तक नहीं हुए किसी इंसान से, और आते के साथ वही पुराना तरीका आपका शुरू हो गया। अरे कम से कम आए हो तो किसी से 5 मिनट ही सही अच्छी बात तो कर लो ना। किसी की बात चल रही हो तो बीच में बोलना जरूरी है, बीच में ताना बाजा करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। मिस्टर साहब सुधरेंगे कब। ना मेरा आपसे कोई लेना देना है, ना मेरा आपसे कोई लेना देना, ना आपका मेरे से कोई लेना देना है। किस बात की वजह से आप हर चीज में बीच में घुसते हो। मतलब अनुपमा ने भी लंबी चौड़ी सुना दी, बा भी बोले थी हैं ये अनुपमा को क्या हो गया है। फिर थोड़े से शांत हुए, नॉर्मल बातें करने लगे कि बाबूजी कैसे हैं, समर का बेटा कैसा है, काव्या कैसी है। बाकी पहले तो अनुपमा फुल मूड में थी ऐसी की तेजी करने के लिए। और वो डायलॉग जो मैंने बोला वो बहुत टाइम पहले आ चुका था स्टार प्लस पे, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी वो डायलॉग बढ़िया लगता है अनुपमा का। मैं घूमू फिरूं नाचूं गाऊं, आपको उससे क्या।
तो बस इवेंट की बात थी, एपिसोड के एंड में दिखाएंगे अनुज इवेंट के लिए ढूंढेगा अनुपमा को, अनुपमा नीचे बैठे होगी फिर खड़ी होगी, अनुपमा को महसूस करेगा और वहां पे शू को प्रॉमिस किया है कि इवेंट खत्म करने के बाद मैं इंडिया आऊंगा वापस, क्योंकि अब अनुज को भी लगता है कि श्रुति का मेरे अलावा कोई नहीं है तो मुझे श्रुति के बारे में सोचना है। आई होप कि इंडिया जाके मालती देवी और बरखा देवी और बरखा का भाई, मतलब ये सब लोग भी दिखेंगे वहां पे। और आज के एपिसोड में पाकि पुलिस से मिली, पुलिस को बोला कि अधिक के खिलाफ ऐसे सबूत चाहिए जो मेरी बेटी को ना ले पाए, और ये बात डिम्पी ने देख ली। डिम्पी पहुंची टीटू के पास, टीटू डिम्पी पहुंचे अधिक के पास, अधिक को बताया ये सब, फिर अधिक का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जहां पे वो ईशानी को संभाला था। पाकि आई ड्रिंक करके पाकि ईशानी को इग्नोर कर रही थी, ईशानी नीचे गिरने वाली थी उसकी गोदी से, क्योंकि पाकि संभाल नहीं पा रही थी खुद को, वहां पे अधिक हाथ उठाने वाला था पर उठाया नहीं था, तो जिस वजह से पाकि उस चीजों को इस्तेमाल करके अद्दे के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने वाली है। जहां इन लोगों ने बताया कि अब तुम क्या करोगे, बोला ये तो पाकि इस्तेमाल करेगी मुझे पता है, पर आई स्वेयर मैंने उसे कभी मारा नहीं है। आई होप कि मैं पहले अग्रेसिव था, फिर मेरी माँ यानी अनुपमा जी ने मुझे समझाया, तब जाके मैं बहुत कुछ समझाऊं, पर आई थिंक मैं ऐसा नहीं करता। बस तो इनका यही डिस्कशन चलता रहा, देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए सीरियल अनुपमा। मिलते हैं